हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में। आप लोग को पता होगा हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। वो फार्मास्यूटिक्स का पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, पार्ट ए में, पार्ट बी में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फार्मास्यूटिक्स का। तो हम जहाँ तक हो सकता है यहाँ तक वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट को भी हम दो पार्ट में, इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट में देंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स मटेरियल के बारे में। फार्मास्यूटिक्स मटेरियल क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनको कैसे उनको सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, रबड़ का। पूरी हमारी जो चैप्टर होगी इसी का रहने वाला है कि किसी भी दवा को पैक करने कैसे करना है, पैक करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से दवा को पैक करें जिससे दवा क्या हो, ख़राब ना हो, दवा की स्ट्रेंथ जो हो बनी रहे। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला देखिए, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। आप सब जानते हैं दवा को पैक करने का, आपको दवा कैसे पैक करना है, दवा पैक कैसे किया जाता है, इसी को हम पैकेजिंग मटेरियल की तरह समझ सकते हैं। जब भी आप दवा खरीदते हैं देखे होंगे, दवा एक क्या ब्लिस्टर पैक में होता है, यानी उस दवा को एक छोटे से पहले पत्ते में दिया जाता है, फिर उस पत्ते को एक बॉक्स में रखा हुआ था, एक डिब्बे में रहता है, आप सब देखते हैं। फिर डिब्बे को देखे होंगे एक बड़े से बॉक्स कंटेनर में लेके आते हैं। तो एक प्रकार से पैक करने का तरीका है जिससे दवा क्या हो, सेफ हो। और सिर्फ मान लीजिए दवा को सिर्फ आप पत्ते के रूप में मान लीजिए आपको दे देते हैं, स्ट्रिप के रूप में आपको दे दिए, तो क्या दवा प्रॉपर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी? नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, यहाँ से वहाँ रखा जा रहा है, तो इससे दवा ख़राब हो जाएगी। इसी कारण दवा को क्या किया जाता है, एक अच्छे से उसको लेयर टू लेयर उसको पैक किया जाता है, एक छोटे से, फिर उसको बड़े, फिर उसको बड़े, फिर उसके बाद देखेंगे उसको कंटेनर में करके ले गया जाता है, इसीलिए क्योंकि दवा जिससे ख़राब ना हो। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? इसी को बोलेंगे पैकेजिंग मटेरियल, यानी ऐसे जो भी इनको पैक करने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें यूज किए जाएंगे उसी को हम पैकेजिंग मटेरियल कहेंगे। तो हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग मटेरियल का बहुत आसान महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? कोई भी दवा केवल मैन्युफैक्चर करने से सेफ़ नहीं है, यानी कोई दवा अगर मैन्युफैक्चर कर दिया, बना दिया, तो इसका मतलब ये दवा सेफ़, इसका मतलब ये नहीं है कि दवा ये क्या है, सेफ़ ही है। इफेक्टिव नहीं बन सकती। और सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करके दवा को सेफ या दवा को इफेक्टिव नहीं बना सकते, बल्कि उचित पैकेजिंग में बंद करना उतना ही आवश्यक है। अगर दवा को आप अच्छे से पैक नहीं किए, अच्छे से बंद नहीं किए, तो हम जानते हैं दवा ख़राब हो जाती है, दवा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है और दवा क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक, पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि दवा मैन्युफैक्चर होने के बाद स्टोरेज के दौरान, ट्रांसपोर्ट के समय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के समय और पेशेंट के उपयोग होने तक दवा अपनी क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी और थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस बनाए रखे। पैकेजिंग करने का मतलब यही है कि इसलिए किया जाता है कि जैसे मैन्युफैक्चर हो जाए, स्टोरेज हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए और पेशेंट के लिए उपयोग होने तक दवा अपनी क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी और थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस बना कर रखे। इसीलिए हम दवा को पैक करना हमारा मेन दायित्व बनता है कि इसीलिए हम दवा को हमको पैक करना चाहिए, जिससे दवा की क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी हमेशा बनी रहे, दवा अच्छे से किसी बीमारी में काम कर सके। अगर मान लीजिए दवा को पैक नहीं करते हैं, दवा को सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर दिए, ठीक, मान लीजिए दवा को आप पैक नहीं किए, दवा को मैन्युफैक्चर करके आप क्या करिए, सेल कर दिए, तो वह ख़राब हो जाएगी, कंटामिनेट हो जाएगी दूसरे किसी दवा से, पोटेंसी उसकी कम हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाएगी, साथ ही पेशेंट के लिए अनसेफ हो जाएगा, पेशेंट को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कह रहे हैं पैकेजिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का पैकेजिंग, उसको पैक करना एक उसका ही एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। ठीक, क्यों? क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल दवा को बाहरी वातावरण जैसे लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। यानी इन सब से बचाने के लिए जो भी पैकेजिंग, जो भी उसका बाहरी हम क्या बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, ये सब इन सब चीज़ों से बचाता है, लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल डैमेज से। क्लियर? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग केवल दवा को ढकने का काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, दवा की स्टेबिलिटी बना के रखता है, दवा की आइडेंटिफिकेशन करवाता है, कौन सी दवा भाई आप पैक किए, कौन सी दवा बनाए हैं उसकी भी पहचान करा देता है ऊपर, क्योंकि आप उसके लेबल किए होते हैं, और साथ में पेशेंट को सही जानकारी भी देता है और दवा को सुरक्षित उपयोग में मदद करता है। दवा जो हो अपनी अच्छी से और सूटेबल क्या हो, किसी पेशेंट के लिए अच्छे से यूज किया जा सके। समझ में आ रहा है? देखेंगे डिफिनीशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। डिफिनीशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल देखिए, पैकेजिंग मटेरियल वे सभी पदार्थ मटेरियल्स होते हैं जिनका उपयोग दवा को बंद करने में, यानी इसको पैक करने में, सुरक्षा पहुंचाने में, साथ में स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
इन सबको हम पैकेजिंग मटेरियल की तरह समझ सकते हैं, यानी इन सबको क्या पैकेजिंग मटेरियल ही होते हैं। डिफिनीशन देखिए, पैकेजिंग मटेरियल आज दोज मटेरियल विच आर यूज टू कंटेन प्रोटेक्ट, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिलीवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं सेफली फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू पेशेंट, मैन्युफैक्चर से लेकर पेशेंट तक, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। सरल शब्दों में समझिए, पैकेजिंग मटेरियल दवा का और बाहरी वातावरण से के बीच एक सुरक्षा यानी सुरक्षात्मक दीवार बनाता है, जिससे दवा और वातावरण के बीच में संपर्क न होने पाए और दवा हमारी खराब ना हो। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग अब ऊपर भी अभी पढ़ चुके हैं। अगर दवा को पैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर उसे ही दवा को पैक करें तो सब चीज़ें बच जाएंगी। जैसे दवा को पैक करने का, दवा को डायरेक्ट कंटेंट पैकेजिंग मटेरियल से होता है, जो भी हम जिस मटेरियल से भी दवा को पैक करेंगे उसका कंटेक्ट क्या होगा, उसी मटेरियल से होगा, तो हम दवा के अनुसार उस पैकेजिंग मटेरियल को रख सकते हैं। दूसरा, गलत पैकेजिंग से ड्रग कंटेनर इंट्रैक्शन हो सकता है। मान लीजिए हमने गलत पैकेजिंग कर दिया तो दवा क्या करेगा, कंटेनर के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा और दवा खराब हो जाएगी। दवा की सेल्फ लाइफ पैकेजिंग पर निर्भर करता है। दवा की सेल्फ लाइफ क्या है, पैकेजिंग पर निर्भर करता है। आप अगर सही पैकेजिंग कर रहे हैं तो दवा की सेल्फ लाइफ, दवा यानी लंबे समय तक वो सही रहेगी। पेशेंट की सेफ्टी पैकेजिंग से जुड़ी है। अगर पेशेंट को अगर सेफ दवा पहुँचाना चाहते हैं तो पैकेजिंग भी आपकी सेफ होनी चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य क्या है पैकेजिंग का। देखिए, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव केवल दवा की किसी कंटेनर में भरना नहीं होता, बल्कि इसे पीछे कई बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे पैकेजिंग का हर ऑब्जेक्टिव दवा की क्वालिटी, दवा की सेफ्टी, दवा की इफेक्टिवनेस से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी इसी से डिपेंड होता है कि दवा आपकी कितनी इफेक्टिव होने वाली है, उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है। ठीक, नीचे पैकेजिंग मटेरियल के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव एक एक करके विस्तार से समझाए गए हैं, जैसा नीचे दिया गया है। देखिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, इसमें क्या होता है, दवा को प्रोटेक्ट किया जाता है, दवा की सुरक्षा की जाती है। पैकेजिंग का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है दवा को सुरक्षा प्रदान करना। पैकेजिंग मटेरियल दवा को निम्न बाहरी कारकों से बचाता है, जैसे लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिजिकल डैमेज से, टूट फूट से बचाता है। अगर इन दवा के कारकों के संपर्क में आ जाए, अगर मान लीजिए लाइट, मॉइस्चर, एयर, अगर ये सब दवा के संपर्क में आ जाते हैं, दवा खराब हो जाएगी, दवा की पोटेंसी कम हो जाएगी, साथ ही दवा अनसेफ बन जाएगी। पैकेजिंग मटेरियल ऐसा चुना जाता है जो दवा पूरी तरह से क्या करे, प्रोटेक्ट कर रखे। आगे मेंटेनेंस स्टेबिलिटी, दवा को स्टेबल बना के रखे। ऐसा नहीं है आप कोई भी दवा किसी भी मटेरियल से आप उसको पैक कर दिए, अगर किसी भी मटेरियल से पैक कर दिए तब भी दवा खराब हो जाएगी। ठीक, तो पैकेजिंग क्या, उसका मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। पैकेजिंग का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य दवा की स्टेबिलिटी क्या हो, मेंटेन हो, बना के रखे। अपनी केमिकल नेचर, फिजिकल फॉर्म, थेरेपेटिक इफेक्ट पूरी सेल लाइफ तक उसकी क्या हो, दवा की बने रहे। अगर पैकेजिंग सही न हो तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, कलर, ऑर्डर, स्मेल क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, इसलिए स्टेबिलिटी बनाए रखना पैकेजिंग मटेरियल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिवेंशन एंड कंटामिनेशन, पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दवा को कंटामिनेट से बचाती है। कंटामिनेशन हो सकता है जैसे हवा से, पानी से, हाथों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कंटामिनेशन से भी दवा को बचाना है, इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर पैकेजिंग से क्या होगी, दवा स्टेराइल बनी रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, और साथ ही पेशेंट की सेफ्टी भी सुनिश्चित होगी। विशेष रूप से इंजेक्टेबल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इसका बहुत आवश्यक है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कह रहे हैं दवा को पहचानने में इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी पैकेजिंग का उद्देश्य दवा की पहचान, आइडेंटिफिकेशन प्रदान करना भी है। पैकेजिंग पर दी गई जानकारी जैसे दवा का नाम, दवा का स्ट्रेन, डोजेज फॉर्म, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए दोनों के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। गलत पहचान से गलत दवा का सेवन हो सकता है, आप गलत दवा ले सकते हैं और आपको क्या दिक्कत हो सकती है, साथ ही गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग का आवश्यक उद्देश्य है, यानी उस दवा को सही आपको पहचानना हो। ठीक, आगे कन्वेंस इन हैंडलिंग एंड यूज, क्या हो, कन्वेंस हो, इजी हो हैंडल करने में, यूज करने में। पैकेजिंग का उद्देश्य दवा को स्टोर रखने में, ट्रांसपोर्ट करने में और साथ ही पेशेंट द्वारा यूज करने में सुविधाजनक हो, इजी हो। जैसे ड्रॉपर बॉटल आई ड्रॉप के लिए यूज किए जाते हैं, ब्लिस्टर पैक टैबलेट के लिए यूज किए जाते हैं। ड्रॉपर बॉटल देखे होंगे, जो दबाते हैं एक बूंद गिरता है फिर रुक जाता है, फिर दबाएंगे फिर एक बूंद गिरेगा फिर रुक जाएगा, इसको बोल देंगे ड्रॉपर बॉटल। ठीक, और ब्लिस्टर पैक जो आपके टैबलेट के जो पैक होते हैं उसको ब्लिस्टर पैक कहा जाता है। प्रॉपर पैकेजिंग से डोज लेना आसान हो जाता है और वेस्टेज कम होती है। हम सब जानते हैं, अभी आंखों का भी आपको नीचे गिराएंगे तो क्या एक ही बूंद गिरने के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर दबाएंगे फिर एक बूंद गिरेगा, उसको बोलते हैं ड्रॉपर। तो इससे क्या होगा, दवा डोज को लेना आसान हो जाएगा और साथ ही वेस्टेज भी कम होगी।
आगे सेफ्टी ऑफ पेशेंट, इसका अगला उद्देश्य क्या है, सेफ्टी ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करता है। पैकेजिंग मटेरियल क्या करता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से बचाता है, बच्चों द्वारा गलत उपयोग को रोकता है, टेम्परिंग से सुरक्षा देता है, साथ ही चाइल्ड रजिस्टेंट और टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग का उद्देश्य भी विकसित की गई है। ठीक, आगे इम्प्रूव ऑफ सेल्फ लाइफ, जो दवा की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ा देता है। अगर सही पैकेजिंग किया जाए तो दवा की सेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हवा, नमी, प्रकाश से सुरक्षित रहती है तो अधिक समय तक इफेक्टिव रहेगी। अगर इन सब कोई संपर्क में नहीं आ पा रही है तो दवा हमारी लंबे समय तक इफेक्टिव रहेगी। आगे मार्केटिंग एंड एस्थेटिक वैल्यू, मार्केटिंग में इसकी वैल्यू है, यानी पैकेजिंग को जितना ज़्यादा आकर्षक बनाना हो, अगर जितना ज़्यादा आकर्षक बनेगा प्रोडक्ट की पहचान उतनी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी मार्केट में, और साथ ही पेशेंट का विश्वास भी वह जीत लेगी। यह सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका महत्व है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छे से दवा को पैक अच्छे से लेबल किया जाता है, जिससे दवा पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ सके। समझ आ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट दवा पे देखो ट्रस्ट नहीं होता है लोगों का, क्यों, क्योंकि वो उसको अच्छे से पैक नहीं करते हैं। समझ आ रहा है। आगे देखेंगे एडवांस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का एडवांटेज क्या है, क्या क्या लाभ हो सकता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग दवा के मैन्युफैक्चर, फार्मासिस्ट, पेशेंट सभी प्रकार से एडवांटेज मिलते हैं। पैकेजिंग केवल दवा को रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह दवा की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाता है। नीचे कुछ पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज एक एक करके विस्तार से समझाए गए हैं। आपको बस याद करना है। देखो जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको हेडिंग बस पता होना चाहिए। समझ आ रहा है। देखिए पहला क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट फैक्टर। इसका एडवांटेज क्या है कि पैकेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट से आपको प्रोटेक्ट करें। अब इन्वायरमेंट में क्या आते हैं हम सब जानते हैं, लाइट, मॉइस्चर, एयर, डस्ट, ये सब आते हैं। तो इन सब से क्या करेगा, हमारा दवा को बचाएगा, और इन सब अगर संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो हमारी दवा क्या ठीक रहेगी। ठीक, इनसे क्या होता है, बचाता है। अगला मेंटेन क्वालिटी एंड पोटेंसी ऑफ ड्रग, यानी कर क्वालिटी और पोटेंसी ऑफ ड्रग को मेंटेन करना। अब हम दवा को अगर अच्छे से पैक करेंगे तो उसकी क्वालिटी, जो उसकी दवा की जो स्टैंडर्ड है, जो गुणवत्ता है, उसकी पोटेंसी, जो उसकी ताकत है, वो तो अच्छी रहेगी। अगर हम दवा को गलत तरीके से पैक करेंगे या नहीं पैक करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी, हम सब जानते हैं। ठीक, जैसे आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए आप चीनी लिए और चीनी को आपने अच्छे से पैक नहीं किया तो क्या उसमें चूटी लग जाएगी, क्या उसमें हवा के संपर्क में आने से क्या उसमें क्या होगा, सीरा बन जाएगा। ठीक, तो ख़राब हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी, उसकी पोटेंसी मेंटेन करने के लिए आपको दवा को पैक करना चाहिए, और पैक करने में जो आप करेंगे तो उससे यही फ़ायदा है कि उसकी क्वालिटी, उसकी पोटेंसी अच्छी बनी रहेगी। ठीक, देखिए ड्रग की केमिकल कंपोजिशन सुरक्षित रहेगी, थेरेपेटिक वैल्यू कम नहीं होती है, और ड्रग अपनी पूरी सेल्फ लाइफ तक इफेक्टिव रहती है। इस प्रकार पैकेजिंग दवा को थेरेपेटिक वैल्यू को सुरक्षित, जो भी चिकित्सक उसका यूज है उसको सुरक्षित देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आगे प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन, उसमें कोई दूसरी चीज़ आके नहीं मिलेगा। यानी पैकेजिंग मटेरियल का यह एक बड़ा एडवांटेज है कि दवा के कंटामिनेशन से बचाता है। कंटामिनेशन से हो सकता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन हैंडलिंग से, वाटर या एयर से। स्टेराइल एंड वेल सील्ड पैकेजिंग होनी चाहिए, मतलब जिसमें कोई माइक्रोब ग्रोथ ना हो, और साथ में दवा को हाइजीन बनाए रखे। यह एडवांटेज विशेष रूप से इंजेक्शन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे जो अपना एडवांटेज है क्या, इंक्रीज सेल्फ लाइफ को बढ़ा देना। पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग करने से दवा की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, नमी, हवा, प्रकाश से सुरक्षित रहती है, तब डिग्रेडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और दवा अधिक समय तक अधिक समय तक यूजेबल होती है, यानी अधिक समय तक हम दवा को यूज कर सकते हैं। आगे है इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसका एडवांटेज क्या है, पैकेजिंग मटेरियल एक एडवांस यह भी है कि दवा की इजी आइडेंटिफिकेशन, दवा को आसानी से पहचाना जा सके। दवा का नाम, स्ट्रेन, डोजेज फॉर्म, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, फार्मासिस्ट, पेशेंट दोनों के लिए पहचानना आसान बनाती है। ठीक, आगे कन्वीनियंस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, और उसको बहुत क्या करेंगे, ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा किसी दवा को स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अगर स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर पैकेजिंग से लीकेज नहीं होगी और ब्रेकेज, टूटने का खतरा नहीं होगा, और साथ में बल्क हैंडलिंग हो सकता है, यानी बहुत अधिक क्वांटिटी में हम दवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, पेशेंट की सेफ्टी भी होती है, यानी इससे पेशेंट की जो भी सेफ्टी है वो क्या होगी, सुनिश्चित होगी पैकेजिंग से। साथ ही टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग से छेड़छाड़ का पता चल जाता है। अगर कोई उस पैकेजिंग के मटेरियल के साथ या उस पैकेजिंग दवा के साथ कोई अगर छेड़छाड़ किया है तो भी पता चल जाएगा। साथ ही चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग एक्सीडेंटल पॉइजनिंग को रोकती है, और एयर टाइट पैकेजिंग ऑक्सीडेशन से बचाती है, यानी उसमें हवा इंटर नहीं कर पाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। ठीक, इससे जो भी दवा हो पेशेंट के लिए क्या होती है, सेफ रहती है। एक्यूरेट डोजिंग,
प्रॉपर पैकेजिंग से पेशेंट को करेक्ट डोज लेने में मदद मिलती है, जैसे ड्रॉपर बॉटल लिक्विड मेडिसिन के लिए और ब्लिस्टर पैक टैबलेट की। ओवर डोज या अंडर डोज का खतरा कम हो जाता है और ट्रीटमेंट इफेक्टिव बन जाता है। ट्रीटमेंट वो क्या होती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है। देखिए जो अभी ऊपर पड़े थे वही फिर सब नीचे पड़े हैं, तो इसमें आपको फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको हेडिंग पता होना चाहिए, बाकी आप लिख लेंगे। आगे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है पैकेजिंग में। देखिए पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक सिंगल यूनिट नहीं होता, बल्कि कई भागों में से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सभी कंपोनेंट मिलकर दवा को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित होते हैं, जैसे पहला कंटेनर। मान लीजिए कंटेनर है बड़ा सा, ठीक। कंटेनर पैकेजिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। कंटेनर वह वेसल पात्र होता है जिसमें दवा को डायरेक्टली भरा जाता है और दवा को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा जाता है। कंटेनर मतलब क्या होती है, दवा जो आपकी जो पैक होती है, जो आपकी जैसे ब्लिस्टर पैक है, ठीक। तो इसमें दवा क्या होती है, डायरेक्ट कंटेंट में रहती है। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, क्या हो इसमें कोई केमिकल नहीं लगा होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला होना चाहिए तथा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे दवा के संपर्क में है। फंक्शन की बात करें तो दवा को होल्ड करता है, दवा को कंटामिनेशन से बचाता है तथा स्टेबिलिटी बना के रखता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, एम्पूल हो गया, वाल्व हो गया, ब्लिस्टर पैक, ये सब क्या है इसके। जैसे एम्पूल जिसमें इंजेक्शन आता है, प्लास्टिक बॉटल भी आता है जिसमें सिरप आता है, वाल्व आते हैं और ग्लास बॉटल भी आते हैं, ब्लिस्टर पैक भी आते हैं। गलत कंटेनर का उपयोग ड्रग कंटेनर इंट्रैक्शन हो सकता है, जिससे दवा क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। आगे देखेंगे क्लोजर। अब बाद उसमें कर दिए तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों से बंद करेंगे जिससे क्या हो, दवा में कोई ऑक्सीजन यानी कोई एयर कोई दूसरी चीज़ें इंटर न कर सके। क्लोजर वह कंपोनेंट होता है जो कंटेनर को सील या बंद करता है। क्लोजर का मुख्य कार्य है कंटेनर को एयर टाइट या मॉइस्चर टाइट बनाना, इसमें कोई एयर या मॉइस्चर इंटर ना कर सके। लीकेज को रोकना हो, यानी दवा कहीं आपके लीकेज ना हो। और साथ में कंटामिनेशन से बचाओ, साथ ही कंटामिनेट्स उसमें कोई कंटामिनेट ना हो। और क्लोजर भी दवा के साथ कांटेक्ट में आ सकती है, इसलिए इसका भी मटेरियल सेफ होना चाहिए। अब जो दवा का जो आपका ढक्कन है, वो ढक्कन तो आपके दवा के संपर्क में आएगा ही, तो वो भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यानी उसमें भी कोई किसी से वो भी रिएक्शन ना कर सके। टाइप्स ऑफ क्लोजर की बात करें, स्क्रू कैप होता है, स्क्रू कैप होगा, और उसके बाद रबर स्टॉपर होगा, क्राउन कैप होगा, फ्लिप ऑफ कैप होगा, ठीक। फंक्शन की बात करें तो ड्रग लॉस को रोकना, मान लीजिए दवा बाहर क्या हो न गिर जाए, उसको रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, और उसके बाद स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंजेक्टेबल प्रिपरेशन और रबर क्लोजर बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं। इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में रबर क्लोजर का उपयोग अधिक किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक देखे होंगे, एंटीबायोटिक में क्या होता है, पहले पानी भरते हैं, फिर एंटीबायोटिक में डालते हैं, फिर उसको खींचते हैं, फिर उसमें एंटीबायोटिक को अपने इंजेक्शन लेके तब चढ़ाते हैं, ठीक। तो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है रबर का। क्यों, क्योंकि इसमें एक बार इंजेक्शन डालेंगे, फिर जब उसको बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, फिर से पैक कर लेता है, ठीक। आगे है लीनियर या ओवार्ड। लीनियर वार्ड अंदर लगाया जाने वाला पतला लेयर होता है। इसका मुख्य काम है कंटेनर और क्लोजर के बीच में प्रॉपर सीलिंग करना। क्या किसके बीच में, कंटेनर और क्लोजर के बीच में, आपके ढक्कन के बीच में प्रॉपर सीलिंग करना। लीकेज को रोकना। मटेरियल यूज्ड है लीनर, जिससे रबर का हो सकता है, प्लास्टिक या फॉइल हो सकता है। लीनर दवा को क्लोजर से डायरेक्ट कंटेनर में आने से भी रोकता है, ठीक। आगे देखेंगे लेबलिंग। लेबल क्या होगा, ये भी एक कंपोनेंट है इसका। लेबल पैकेजिंग कंपोनेंट है जिसमें दवा की संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेबल सीधे दवा को सुरक्षा से जुड़ा होता है, क्योंकि यह सही जानकारी प्रदान करता है। ड्रग का नाम, स्ट्रेन, डोज फॉर्म, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज कंडीशन, ये सब लेबलिंग पे होता है। गलत या इनकम्प्लीट लेबलिंग से मेडिकेशन एरर हो सकता है और क्या लीगल प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग, ये था अपना क्या था, अपना फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग था। अब देखेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग वह पैकेजिंग होती है जो प्राइमरी कंटेनर को कवर करती है, यानी जो भी अभी ऊपर पड़े हैं उसको क्या करेगी, कवर कर लेगी। ये दवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, यानी दवा के कांटेक्ट में नहीं आती, साथ में उसको प्रोटेक्शन देती है, आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन में भी मदद करती है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कॉटन बॉक्स हो गए, उसके बाद रैपर हो गया, आउटर कवर हो गया। सेकेंडरी पैकेजिंग से प्रोटेक्शन, अपीयरेंस और मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। जैसे मान लीजिए देखिए स्ट्रिप होता है, ब्लिस्टर पैक आता है, उसको क्या उसमें एक बॉक्स में दिया जाता है, ठीक। टर्सरी पैकेजिंग क्या हो गया, इसके देखिए इसके लिए कार्टून होते हैं बड़े से। टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग बल्क हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में पैक मेडिसिन को ये क्या करता है, डैमेज से बचाता है, इजी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे
क्या है, कोरुगेटेड बॉक्स या वुडन बॉक्स या पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है टर्सरी पैकेजिंग के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, पैकेजिंग के हर कंपोनेंट का अपनी भूमिका है। किसी कंपोनेंट में भी डिफेक्ट हो तो दवा की क्वालिटी और पेशेंट की सेफ्टी पर असर पड़ सकता है। ठीक, दवा खराब भी हो सकती है और साथ ही पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग। देखिए 3 क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को उनकी लेयर परतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि समझा जा सके दवा की डायरेक्ट कंटेंट से ट्रांसपोर्ट से लेकर कौन सी पैकेजिंग शामिल है। देखिए जो दवा डायरेक्ट कंटेंट में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, वो प्राइमरी होगा, फिर प्राइमरी के ऊपर एक बॉक्स होगा सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी के ऊपर एक क्या होगा, कार्टून होगा, उसको बोलेंगे टर्सरी। समझ में आया, ऐसा समझा रहे हैं। पार्ले जी का बिस्किट आप खाए होंगे। पार्ले जी का बिस्किट जो होता है, जो बिस्किट जिस पॉलीथीन के संपर्क में आता है वो पॉलीथीन क्या है अपना प्राइमरी। फिर वो पॉलीथीन जिस बड़े से जो आता है जिसमें पूरा एक पैकेट होता है, 12 पैक होता है, ठीक, सॉरी हाँ 12 पैक होता है बिस्किट, तो उसको बोलेंगे उसको सेकेंडरी। और उस 12 पैक जो बड़े से बॉक्स में आता है उसको बोलेंगे टर्सरी, उस बॉक्स को। समझ में आ रहा। तो ऐसे दवा के साथ भी होता है। प्राइमरी पैकेजिंग देखिए, प्राइमरी पैकेजिंग वह पैकेजिंग होती है जो डायरेक्टली ड्रग कांटेक्ट में रहती है। यह पैकेजिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही दवा सीधे प्रोटेक्ट करती है और दवा की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी पर निर्भर करती है। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल को केमिकली इनर्ट, नॉन टॉक्सिक और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि किसी दूसरे के साथ रिएक्शन न काज करे जिससे दवा खराब हो जाएगी। फंक्शन ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग दवा को कंटेन करना, दवा कंटामिनेशन से बचाना, मॉइस्चर, एयर और लाइट से प्रोटेक्शन देना, साथ ही ड्रग की स्टेबिलिटी बनाए रखना। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग देख लीजिए, जैसे ग्लास बॉटल हो गया, प्लास्टिक कंटेनर, एम्पूल, वाल, ब्लिस्टर पैक, स्ट्रिप। अगर पैकेजिंग सही ना हो तो दवा क्या कंटेनर के साथ इंटरेक्शन कर सकेगा और दवा खराब हो जाएगी, साथ ही पेशेंट के लिए भी अनसेफ हो जाएगी। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अगला है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगी, सेकेंडरी पैकेजिंग वह पैकेजिंग होती है जो प्राइमरी पैकेजिंग को क्या करती है, कवर करती है, दवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती है। प्राइमरी पैकेजिंग और एडिशनल प्रोटेक्शन में मदद देती है। ठीक, यानी दवा के संपर्क में नहीं रहती, दवा को केवल क्या करती है, एडिशनल प्रोटेक्शन, दवा को एडिशनल सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, सेकेंडरी पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है आइडेंटिफिकेशन करना, इंफॉर्मेशन देना और मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाना। फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी पैकेजिंग प्राइमरी कंटेनर को डैमेज से बचाता है, दवा की पहचान जानकारी देता है और प्रोडक्ट की अपीयरेंस सुधारना, यानी प्रोडक्ट अच्छा दिखे इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉटन बॉक्स हो गया, प्रिंटेड बॉक्स या लेबल हो गया, रैपर हो गया। ठीक, सेकेंडरी पैकेजिंग से दवा की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और पेशेंट फार्मासिस्ट की जानकारी भी सही मिलती है। ठीक, उस दवा की जो भी सही इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। आगे देखेंगे टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग उसका उपयोग बल्क स्टोरेज यानी अधिक मात्रा में स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिविजुअल ड्रग यूनिट के लिए नहीं होती है। लार्ज क्वांटिटी में पैक्ड प्रोडक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन के ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज से बचाना, बल्क हैंडलिंग में, साथ ही स्टोरेज के दौरान सेफ्टी प्रदान करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कॉर्पोरेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स, वुडन बॉक्स, पायलट हो गया, लार्ज शिपिंग कंटेनर, जो लार्ज शिपिंग कंटेनर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टर्सरी पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट चेन के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी करा कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग अधिक किया जाता है। किसमें, सप्लाई चेन, यानी जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है वो सप्लाई करने के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ लेयर ऑफ पैकेजिंग, जैसे कौन कौन सी लेयर थे उनकी इंपॉर्टेंस का देख लीजिए। कौन सी पैकेजिंग ड्रग की डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करिएगा। लेयर वाइज क्लासिफिकेशन समझने में मदद मिलता है कि कौन सी पैकेजिंग ड्रग को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करती है, आपके लिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी पैकेजिंग आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप A, B, C करके बताइएगा। A का आंसर, B का आंसर और C का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग में फिर से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे किस तरीके से ड्रग कैपेसिटी, डोजेज कैपेसिटी के आधार पर कंटेनर को इस बात के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है इसमें कितनी दवा भरी है और दवा एक बार में
एक बार में या कई बार में उपयोग के लिए होती है। जैसे मान लीजिए ब्लिस्टर पैक है, टैबलेट है, तो आप एक बार एक टैबलेट खोलते हैं, खा जाते हैं, लेकिन क्या सिरप है तो क्या उसमें पूरा पी जाते हैं? नहीं, 5 ml पीना है, 3 ml पीना है, डॉक्टर बताता है, उसको आप बार बार उपयोग करते हैं। इसके बेसिस पे बताया गया है। तो एक होता है सिंगल डोज कंटेनर, एक होता है मल्टी डोज। सिंगल डोज में मतलब एक ही बार में उसको खाना है, ख़त्म कर देना है, फेंक देना है। मल्टी डोज में उसको यानी उसको बार बार आपको लेना पड़ेगा। ठीक, सिंगल डोज कंटेनर की बात करेंगे तो वह कंटेनर जिसमें केवल एक बार की डोज की दवा भरी होती है, जिसमें केवल एक ही बार की डोज की दवा भरी होगी, बाकी कंटेनर खाली हो जाएगा। यानी एक बार खोला जाता है, पूरी दवा का एक ही बार में उपयोग किया जाता है। खोलने के बाद बची हुई दवा को स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक, करेक्टिस स्मॉल कैपेसिटी होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए उपयुक्त है, प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक ही बार खोलना है फिर ख़त्म कर देना है। तो क्या इसमें प्रिजर्वेटिव, उसको बचाना थोड़ो है। ठीक, एग्जांपल की बात करें, एम्पुल हो गया, सैचेट हो गया, सिंगल डोज आई ड्रॉप होंगे, यानी एक ही बार वाले यूज करने वाले आई ड्रॉप भी आती है। एडवांटेज की बात करें, कंटामिनेशन की संभावना कम हो जाती है। अरे सही बात है, जब आप उसको बार बार यूज नहीं करेंगे तो क्या हो, कंटामिनेट होगी। एक्यूरेट डोजिंग हो जाएगी, यानी जितनी भी डोज चाहिए उतनी डोज में आपको मिल जाएगी। और हाई सेफ्टी फॉर पेशेंट के लिए क्या हो जाएगी, हाई सेफ रहेगी। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, भाई अलग अलग को पैक बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट पैसा भी अधिक लगेगा और बार बार उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, यूजेज की बात करें तो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में, इमरजेंसी मेडिसिन में और हाईली पोटेंट ड्रग में इसको बनाया जाता है। मल्टी डोज की बात करें, वह कंटेनर जिसमें एक से अधिक डोज की दवा भरी होती है। ऐसे कंटेनर को बार बार खोला जाता है और हर बार आवश्यक मात्रा में दवा निकाली जाती है, फिर उस कंटेनर को हम बंद कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बात करें, लार्ज कैपेसिटी होती है उस दवा को रखने की, साथ ही रिपीटेड यूज, बार बार इसको यूज किया जा सकता है। और प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या बार बार दवा खोल रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, नहीं तो दवा ख़राब हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिरप बॉटल हो गया, इंसुलिन वाल हो गया, ओरल लिक्विड मेडिसिन बॉटल हो गए, क्रीम या ऑइंटमेंट हो गए। इनमें क्या होगी, क्या एक ही बार में आप सारी क्रीम थोड़ा यूज कर लेते हो, बार बार यूज करते हैं, तो वही कर रहे हैं। तो इसमें यानी क्या कर रहे हैं, बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। रोल ऑफ प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, देखिए, क्योंकि मल्टी डोज कंटेनर बार बार खुलता है, इसलिए माइक्रोबियल कंटामिनेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ रोकी जा सके और ड्रग सेफ बनी रहे। ठीक, समझ में आ गया। एडवांटेज ऑफ मल्टी डोज कंटेनर, इकोनॉमिकल, सस्ता होता है, यानी अलग अलग पैक करने की जरूरत नहीं, सस्ता होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं, ईजी अवेलेबल, आसानी से मिल जाता है। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें, कंटामिनेशन का खतरा बढ़ सकता है, बार बार उसको खोलेंगे, हाथ प्रॉपर नहीं धुले हुए हैं तो कंटामिनेशन हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग से ड्रग खराब हो सकती है, अच्छे से उसको हैंडल नहीं करेंगे दवा खराब हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस देखिए, डोज कैपेसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन से सही कंटेनर का चयन संभव होता है, ड्रग सेफ्टी बढ़ जाती है, पेशेंट कंप्लेनेंस बेहतर होती है। फार्मासिस्ट के लिए यह क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि सही ड्रग के लिए कंटेनर चुना जा सके और स्टोरेज और हैंडलिंग में गलती ना हो। ठीक, अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर होते हैं कुछ, यही हम देख के आज लेक्चर ख़त्म करेंगे। कुछ अदर टाइप के कंटेनर हो सकते हैं, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, जैसे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में कुछ विशेष प्रकार के कंटेनर का उपयोग किया जाता है जिनका उद्देश्य दवा को स्पेसिफिक हजार्ड से बचाना होता है। यह कंटेनर सामान्य कंटेनर से अलग होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, यानी ये स्पेसिफिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे टेम्पर रेजिस्टेंट कंटेनर वह कंटेनर होता है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से खोलने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार के कंटेनर पेशेंट को यह जानकारी देता है कि दवा पहले खोली गई है या नहीं, या दवा के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। पर्पज पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करना, साथ ही अडल्ट्रेशन मिसयूज को रोकना। कोई सोचे दवा को खोल के उसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिला दे तो उसमें इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई भी छेड़छाड़ आप उस बॉटल के साथ, उस कंटेनर के साथ करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी विशेषता क्या है, ओपनिंग के बाद सील टूट जाती है। जैसे आप सिरप का बॉटल देखोगे उसमें देखेंगे छोटे छोटे डॉट बने होते हैं जो कि खुलने को रोकते हैं। जब तक हम उसको नहीं तोड़ते हैं तब तक पता नहीं चलता, अगर उसको एक बार टूट गया तो क्या पता चल जाएगा। ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकते, अगर एक बार उनको हम तोड़ दिए तो फिर वापस कंडीशन में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के लिए सील्ड ब्लिस्टर पैक हो सकता है, या ब्रोकेबल बॉटल हो सकता है, या स्ट्रिप पैकेजिंग हो सकती है। ठीक, इंपॉर्टेंस, अगर सील टूटी हुई मिले तो पेशेंट दवा का उपयोग नहीं करता है, जिससे हेल्थ सीरियस रिस्क से बचाव हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए दवा को तोड़ा हुआ है तो उसको इस्तेमाल नहीं करता है वो पेशेंट। ठीक,
अगला है लाइट रेजिस्टेंस, नाम से क्लियर है लाइट रेजिस्टेंस, यानी कि कह रहा है लाइट इसमें एंट्री नहीं करने देगा। लाइट उस आपके जो भी दवा है उस दवा तक लाइट नहीं पहुंच पाएगा। ये कंटेनर ही लाइट को रोक के क्या करेगा, वापस भेज देगा। देखिए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर वह कंटेनर होता है जो दवा को प्रकाश यानी लाइट से बचाता है। कुछ दवाएं फोटो सेंसिटिव होती हैं, अर्थात प्रकाश से संपर्क में आने से डिकम्पोज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लॉस ऑफ पोटेंसी अपनी ताकत कम कर जाती हैं। फंक्शन क्या है इसका, लाइट विशेषकर यूवी रेज को कंटेनर में अंदर प्रवेश होने से रोकना है। मटेरियल यूज होता है, अंबर कलर्ड का ग्लास होता है इसका, और साथ ही स्पेसिफिक कोटेड प्लास्टिक भी होती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विटामिन, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर एम्बर ग्लास बॉटल और ब्राउन कलर्ड प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के लिए। ठीक, एयर टाइट कंटेनर के नाम से क्लियर है, एयर को एंट्री से रोकेगा। यह कंटेनर क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर वह कंटेनर जो दो हवा यानी एयर को अंदर जाने से रोकता है। कुछ दवाई हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीडेशन हो जाती है, लॉस ऑफ पोटेंसी हो सकती है। पर्पज क्या, ऑक्सीजन यानी एंट्री को रोकना, एयर को एंट्री को रोकना, और साथ ही ड्रग स्टेबिलिटी बनाए रखना। वेल सील्ड क्लोजर, नो एयर लीकेज, इसमें कोई एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या, टैबलेट, कैप्सूल या ऑयली प्रिपरेशन। ठीक, आगे मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी ऐसे कंटेनर जिसमें मॉइस्चर की एंट्री को रोक दिया जाए, यानी दवा में जो नमी जो मॉइस्चर से उसको बचाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी वे नमी को आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेती है। पर्पज क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को रोकती है, साथ ही ड्रग डिग्रेशन से बचाती है। एग्जाम्पल के लिए टैबलेट, कैप्सूल, इफिशिएंट प्रिपरेशन। एग्जाम्पल में देखेंगे कंटेनर के जैसे स्ट्रिप पैक विथ एल्युमिनियम फॉइल होता है, और क्या होता है वेल सील्ड प्लास्टिक। एल्युमिनियम फॉइल आप सब देखेंगे कि जब आप खाना गरम लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल में, तो क्या खाना लंबे समय तक गर्म होती है, यानी उसमें क्या होता है मॉइस्चर जो बाहर से जो भी टेम्परेचर जो भी चीज़ें हैं वो अंदर नहीं जा पाती हैं। ठीक, तो ऐसे के क्या दवा के लिए भी एल्युमिनियम के फॉइल के कंटेनर आते हैं। अगला चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर, वह कंटेनर जिससे बच्चे आसानी से इसे नहीं खोल सकते हैं। पर्पज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, अचानक से कोई पचर लाकर बच्चा खोला और उसको दवा को इनहेल कर लिया, पी लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उसको रोकना है। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी यानी बच्चों की सेफ्टी के लिए उसको भी सुनिश्चित करना है। कैटरी स्पेशल लॉकिंग सिस्टम होता है, पुश एंड टर्न कैप्स होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सिरप बॉटल हो सकता है या टैबलेट बॉटल विथ सेफ्टी कैप बॉटल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अदर टाइप कंटेनर, इन स्पेशल कंटेनर का उपयोग इसलिए है क्योंकि ड्रग की नेचर अलग होती है और हर ड्रग को अलग प्रकार की प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। पेशेंट सेफ्टी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है क्या, पेशेंट की जिससे सेफ रहे, पेशेंट की सेफ्टी रहे और पेशेंट को कोई भी नुकसान ना हो पाए। आगे हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ से हम देखेंगे अपने लेक्चर सेकंड वाले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और जल्दी आपको सेकंड वाला लेक्चर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट समय आपको प्रोवाइड करें और आप लोग अच्छे से पढ़ें और आपका एग्जाम भी अच्छे से हो सके। ठीक, और आप लोग ये ध्यान रखिएगा डिफार्मा बाइलिंगुअल सिलेबस है, तो आप हिंदी इंग्लिश एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आप लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हमको बता सकती है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।